नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे, आज का टॉपिक ओवर थिंकिंग से कैसे बचे। ओवर थिंकिंग। कल एक कमेंट आया था, कोई एक मैडम थी, उनका कमेंट आया था कि सर मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, तरह तरह के सपने आते हैं, तरह तरह का ये आता है। अब ओवर थिंकिंग का मतलब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बोले तो जहाँ कोई रहा भी नहीं है वहाँ भी सोच ले रहे। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ओवर सोचने लगे हैं। ओवर बोले तो दूसरे की खुशी, यार उसके पास ऐसा है, साला मेरे पास कब आएगा, मैं ये सब चीज़ कब हासिल करूँगा, या मैं ऐसा कर लेने से वैसा हो जाएगा क्या, वैसा कर लेने से वैसा हो जाएगा क्या, मैं वैसा कर लूँ क्या। जबकि शुरुआत कुछ भी नहीं, स्टेप ना कुछ स्टेप ले रहे हैं ना कुछ ले रहे, खाली पीली में सोच रहे हैं। जैसा कोई एक मन में ख्याल आया तो उस ख्याल में सोचते 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 आदमी ने PhD कर लिया, पूरा आखिरी तक चले गया हो। पता ना, इस तरीके के सोचने की वजह से रात की नींद तक नहीं आ रही है, रात को बराबर नींद भी नहीं आ रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतना सोच रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। और जो भी वीडियोस देख रहे कमेंट करके जरूर बताना, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको आज भी रातों की नींद ढंग से नहीं आती है। बहुत सारे नौजवान भी ऐसे जिनको रातों की नींद नहीं आती। क्यों? सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की वजह से कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ये चीज़ कर लेता हूं, फिर वो चीज़ कर लेने से वहाँ पहुँच जाऊंगा, फिर वहाँ से वहाँ पहुँच जाऊंगा, फिर वहाँ से वहाँ पहुँच जाऊंगा और वहाँ से आसमान हासिल कर लूँगा। या ऐसे बहुत सारे सवाल है या बहुत सारे टाइप्स की जो सोच है या थिंकिंग है, अलग अलग लेवल पे सोच रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। जबकि उन्हें शुरुआत कुछ भी नहीं करी, खाली सोचना, मैं ऐसा कर लूँगा क्या, मैं वैसा कर लूँगा क्या, मेरे ऐसा कर लूँगा क्या। ओवर थिंकिंग से बचने का जो सबसे बढ़िया तरीका है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना बंद कर दो। जो लिमिटेड आपका काम है। और ओवर थिंकिंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि अभी तक आपने डिसाइड ही नहीं किया है कि आपका मार्ग क्या है, आपको जाना कहाँ है, आपने तय क्या किया है। क्योंकि अगर आप एक बार सोच ले, अगर आपका डिसीजन तय हो जाए कि हाँ मुझे यही चीज़ करनी है, तो आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड वहाँ एंगेज हो जाएगा। इसका पहला पॉइंट है, जो इंसान खाली पीली बैठा है या जो भी व्यक्ति अगर खाली पीली बैठा है तो उसे तरह तरह के ख्याल सताएंगे। आज के ज़माने में सबसे बड़ा पाप वही बोला ना कि बिगाड़ चोट रहना, बिगाड़ी रहना, खाली रहना। दूसरा, जिसको कोई काम धंधा ही नहीं है, कोई पूरा टोटल जीरो बैठा है, विदाउट एनी वर्क, क्योंकि वो सोचते ही रहेगा क्या करूँ, कैसा करूँ, क्या करूँ, कैसा करूँ। और कोई अगर काम कर भी रहा है तो उस काम से वो सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड नहीं रहने की वजह से काम तो एक कर रहा है लेकिन सोचते ही जा रहा है, क्या मैं ये कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ क्या, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, चलना मैं वैसा कर लेता हूँ, चलना वो कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ, नहीं तो फिर वहाँ से वो ज्वाइन कर लेता हूँ। मतलब मन सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा है, सोचते ही जा रहे, सोचते ही जा रहे, दिमाग टेंशन में ही चल रहा है। काम एक जगह चल तो रहा है लेकिन उसका दिमाग वहाँ नहीं है, उसका दिमाग कहीं तीसरे जगह एंगेज है। तो ये होती है ओवर थिंकिंग, क्योंकि 10 प्रकार का सोच ले रहा है आदमी। तो इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न है खाली पीली रह के सोचना, खुद को सेटिस्फाइड नहीं रहना। और कोई गोल, चौथा है गोल या टारगेट सेट नहीं होना। टारगेट सेट किया ही नहीं अभी, ना कुछ सोचा है, सोच रहा है तो भलती चीज़ों पर सोच रहा है, कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, और बस सोचते ही जा रहे हैं। तो सोचने से बात बनेगी नहीं, उल्टा दिमाग को टेंशन आएगा। क्योंकि खाली पीली रह के अगर सोचोगे तो दिमाग को टेंशन आना वाजिब है। तो अपने दिमाग को एंगेज रखो। एंगेज रखो बोले तो कुछ अच्छी हैबिट्स डालो, एक टारगेट बना लो, गोल बना लो, एक शेड्यूल बना लो, एक पेपर पे टाइम टेबल बना लो कि आपको किस टाइम क्या करना है। आप दिमाग जितना एंगेज रहेगा आप ओवर थिंकिंग उतनी ही कम करने लगेंगे, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी डाइवर्ट हो चुका होगा। खाली पीली रहने से आपकी थिंकिंग और बढ़ रही है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है क्या करें। क्योंकि दूसरों को हम जब देख रहे हैं तो वो आदमी सफल है, सफल नहीं भी है तो अपने काम से काम पे लगे हुए हैं, सुबह जा रहे शाम को आ रहे, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। या बाजू वाले के यहाँ देख रहे हैं तो गाड़ी घोड़ा कार 4 व्हीलर सब कुछ है, और साला अपने पास कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक ओवर थिंकिंग के प्रकार है कि हम दूसरों को देख के अपने आप में ओवर थिंकिंग ज़्यादा आती है, क्योंकि दूसरा आदमी करता हुआ दिख रहा है और हम पूरे खाली पीली।
तो फिर इसके पीछे रीज़न ढूंढो कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, कहाँ हमसे गलती हो रही है। पहला पॉइंट, अपना टाइम टेबल बना लो। दूसरी बात, अपना टाइम टेबल बनाने के बाद में उस शेड्यूल को फॉलो करो। तीसरा है अपना डेडिकेशन ला लो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है और इसको उस समय पूरा ध्यान देना है। जब मैं कोई काम करते रहूँगा उस समय मेरा ध्यान कहीं भी और नहीं भटकेगा, एक समय में एक ही काम करूँगा मैं, और मेरा पूरा का पूरा दिमाग वहीं पे एंगेज रहेगा। क्योंकि पढ़ने के लिए बुक्स भी है, मोटिवेशन बुक्स है, कुछ अच्छे विचारों वाली बुक है, जरूरी नहीं आपको पढ़ाई करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी मैटर करती है कि आपके दिमाग को कितना आप एंगेज रखते हैं, चाहे घर के काम से लेके खेत में हाथ बटाने तक का। और जो टाइम बचता है आप उसमें अपने गोल और अपने सपनों की तैयारी कर सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको वहाँ तक लेके जाएगी, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत आपको बदल नहीं सकती। आप पागल हो जाएंगे सोचते सोचते, और जब आप पागल हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अब सब कुछ चला गया, कुछ है ही नहीं अपने लिए। तो यही था आज का टॉपिक, ओवर थिंकिंग से बचने का सीधा सा सिंपल तरीका। खाली पीली मत बैठो, कुछ ना कुछ काम करते रहो, एंगेज रखो अपने आप को। उसके बाद में सेटिस्फाइड रहो, सेटिस्फाइड होना भी, जो तुम्हारे पास है फिलहाल उसमें खुश रहो, और जिस चीज़ की चाह रहे हो उसका टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ, और उसके प्रति डेडिकेशन रखो, कंटिन्यूटी रेगुलिटी रखो कि मुझे आज करना है, कल भी करना है और डेली करना है। ये नहीं कि 2 दिन कर लिया, 4 दिन नाच लिया और उसके बाद 2 महीने की गया, वैसा नहीं। आपको हर दिन अथक प्रयास करने हैं, तब जाके आप एंगेज रहेंगे तो मन में खुशियाँ बनी रहेगी, माइंड एंगेज रहेगा, अच्छे विचार आएंगे, बुरे लोगों की संगत छोड़ दो। और ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आपकी धीरे धीरे ओवर थिंकिंग कम होने लगेगी। तो यही था आज का विषय। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इसलिए जो भी चैनल पर नए आए हैं और जो नए देख रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक के आती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।